बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने टेक्निक्स यूज़ एंड सेल बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था वो टेक्निक्स था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकंड लास्ट टेक्निक है, वो है माइक्रो डाइसेक्शन। तो माइक्रो डाइसेक्शन के बारे में हम आज स्टडी करते हैं कि माइक्रो डाइसेक्शन है क्या चीज़ और इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो आते हैं माइक्रो डाइसेक्शन की तरफ। तो याद रखिए कि माइक्रो डाइसेक्शन में टू वर्ड्स हैं। ठीक है, एक है माइक्रो और एक है डाइसेक्शन। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, और डाइसेक्शन का मतलब है टू कट। यानी माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब ये है कि हम स्मॉल चीज़ों को माइक्रोस्कोप के ज़रिए डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, माइक्रो डाइसेक्शन। लेकिन ये बात यहाँ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर माइक्रो डाइसेक्शन में हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। यानी जब हम जो माइक्रोस्कोपिक टिश्यू है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल और डाइसेक्शन का मतलब है टू कट, यानी स्मॉल चीज़ों को कट करना अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इसको हम माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक used to dissect microscopic tissues under the microscope। यानी माइक्रोस्कोपिक जो टिश्यूज़ हैं हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं स्टडी करने के लिए, ताकि उसको हम स्टडी करें। तो वो जब हम उसको डाइसेक्ट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो उसको हम माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। यानी साइंटिस्ट जो है उसने जब सेल स्टडी करना था तो उसने क्या किया कि मतलब स्टडी सेल में तो बहुत से ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। ठीक है, तो उसने पहले फॉर एग्जांपल टिश्यू वो जो है पहले टिश्यू लेता था, फिर वो जो टिश्यूज़ है उसमें सेल थे, उस सेल को सेपरेट करता था, फिर उसमें जो है वो जो सेल है उसको डाइसेक्ट करके फिर उससे जो है एक एक ऑर्गेनेली निकाल के उसको स्टडी करता था। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बास पेशेंट होते हैं, उसमें जो है बीमारी डायग्नोज करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि उससे टिश्यू लेते हैं, फिर उसका जो है डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्शन उसका करते हैं। ठीक है, और ताकि उसको स्टडी हम करें कि उसमें जो है सेल का जो है स्ट्रक्चर चेंज हुआ है नहीं, यानी इसमें म्यूटेशन हुआ है या नहीं, इसमें कैंसर है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। तो ये जब हम स्टडी करते हैं ना, तो इसके लिए हम टिश्यूज़ जो है उसको डाइसेक्ट करना पड़ता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब क्रोमोसोम लेते हैं तो क्रोमोसोम को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो क्रोमोसोम से हम छोटा सा पीस लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, और उससे छोटा पीस लेकर फिर उसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसकी जो है 3 टाइप्स हैं। माइक्रो डाइसेक्शन के बेसिकली कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है हमारे साथ क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन, दूसरा है हमारे साथ लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन, और तीसरा है लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। तो ये 3 टाइप्स है माइक्रो डाइसेक्शन की। एक है क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन, लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन एंड लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। तो क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन जो है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि क्रोमोसोम लेते हैं, ताकि जब हम क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको क्रोमोसोम को हम लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप से छोटा सा पीस जो है वो कट करना चाहते हैं, उसको डाइसेक्ट करना चाहते हैं, ताकि छोटा पीस हम उससे ले सेपरेट करें और फिर उसको फर्दर स्टडी करें। तो माइक्रोस्कोप के अंडर हम क्रोमोसोम को रखते हैं, और फिर एक फाइन ग्लास नीडल होता है, यानी नीडल होता है छोटा सा ग्लास का बना होता है। तो फिर हम उसके ज़रिए ये जो क्रोमोसोम है उसको कट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देखते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो हम इस तरह आंखों पे नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देखते हैं और फिर उसको डाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़
It is the dissection. It is the dissection of chromosome. It is the dissection of chromosome under the microscope by using a fine glass needle. यानी फाइन ग्लास नीडल के ज़रिए जो है, ये एक नीडल होता है, छोटा सा नीडल होता है, ग्लास का बना होता है, जिसके ज़रिए हम अंडर द माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम को डाइसेक्ट या कट करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन है। तो लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम डाइसेक्शन ऑफ मैं यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक टिश्यू लिख सकता हूँ, माइक्रोस्कोपिक tissues by the help of using laser यानी जब हम किसी चीज़ को या किसी टिश्यूज़ को हम कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग लेज़र। और इसमें कौन से लेज़र इस्तेमाल होते हैं? तो ज़्यादातर इसमें अल्ट्रावायलेट लेज़र यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो है, इसका लेज़र इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हम टिश्यू को कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसको हम लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। अब लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन क्या है? तो लेज़र, यहाँ पर लेज़र इस्तेमाल होता है, लेकिन कैप्चर है, मतलब ये तरीक़ाकार है। ये जो लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन है, ये भी हम लेज़र पर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टिश्यूज़ है उसको कट करना चाहता हूँ, टिश्यूज़ को मैंने लेज़र के ज़रिए डाइसेक्ट किया, लेकिन ये जो टिश्यूज़ हैं इसमें एक सेल है वो, मतलब कुछ सेल इस तरह है इसमें कि वो एबनॉर्मल है, और कुछ सेल इस तरह है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी बाज़ जो है डिजीज़ सेल है और बाज़ जो है नॉन डिजीज़ सेल है। तो मैं इस तरह करूँगा कि जो डिजीज़ सेल हैं मैं उसको साइड पे रख दूंगी, और जो नॉर्मल सेल है यानी जो बॉडी के जो नॉर्मल सेल है जिसमें डिजीज़ नहीं है, तो वो उससे जो एबनॉर्मल सेल है उसको मैं सेपरेट करता हूँ, एडहेयर करता हूँ फॉर फर्दर स्टडी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लेज़र। तो इसको हम क्या कहते हैं? लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। यानी हम इसमें क्या करते हैं कि सेलेक्ट टिश्यूज़, कौन सी टिश्यूज़? यानी एबनॉर्मल टिश्यूज़। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन, कैप्चर का मतलब क्या है कि सिंपल सी, मतलब एक चीज़ को आख़ज़ करना, एक चीज़ को फिर उसको साइड पे रखना ताकि उसमें जो है हम फर्दर स्टडी करें। तो लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन ये भी है, लेज़र के ज़रिए हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टिश्यू है मेरे साथ, ठीक है, ये टिश्यूज़ हैं, ये दो, मतलब ये टिश्यू है, ठीक है। अब मैं माइक्रोस्कोप के अंडर इसको जो है स्टडी करना चाहता हूँ बाय द हेल्प ऑफ लेज़र कैप्चर, मतलब लेज़र के ज़रिए, लेकिन कैप्चर का मतलब फिर यहाँ पर ये बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टिश्यू है इसमें ये सेल्स जो है ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है, इसमें डिजीज़ नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक पे मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एबनॉर्मल है, ये क्या है? एबनॉर्मल है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर सेल है, क्या है? कैंसर सेल है। तो मैं इस तरह करूँगा कि इसको यहाँ पर लेज़र के ज़रिए डाइसेक्ट करूँगा, और फिर लेज़र के ज़रिए भी इसको मैं कैप्चर करूँगा, इसको मैं साइड पे रख दूँगा। ये जो टिश्यू है इससे मैं साइड पे रख दूंगा ताकि इसको मैं फर्दर स्टडी करूं कि यार ये कौन सी सेल है, इसमें कौन सा म्यूटेशन हुआ है, आया ये बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर सेल्स है या मैलिग्नेंट सेल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कैप्चर करते हैं, साइड पे रखते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं? फॉर फर्दर स्टडी हम इसको फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था जस्ट अबाउट माइक्रो डाइसेक्शन। आई होप आप लोग इसके बारे में समझे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोमेट्री के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब में मेडिकल प्लस को सर्च कर, वहाँ पर मेडिकल प्लस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इस तरह आपको वक्त पर मिल सके। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।